टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और सीधे चल सकते हैं मुंबई, जहां पर हमारे साथ जो शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका एनडीटीवी में बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में जो अभी माहौल है कोरोना संकट को लेकर के, इस बीच में एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश हुई। आपको क्या लगता है इस पर, इसकी क्या वजह हो सकती है? आप जानते हो कि ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी वो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की बनी, और जिस दिन से बनी थी तब से वो प्रयास शुरू थे। खास करके जब विधान परिषद सदस्यत्व की बात आई तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे साहब दोनों भी सदन के सदस्य नहीं थे, इसलिए उनको विधान परिषद में जाना था। चुनाव नहीं हुए क्योंकि महामारी का संकट आया था। तो माननीय राज्यपाल से एक विनती की गई कि सरकार ने तय कर लिया कि उद्धव साहब को हम राज्यपाल नियुक्त सदस्य करके उसको मान्यता आप दे दे, इसलिए की प्रार्थना उन्होंने राज्यपाल साहब से की थी। उस वक्त से राजनीति चलती रही क्योंकि उसको माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने अनुमति नहीं दी, न नकारा भी। और वो सब जो राजनीति चल रही थी वो इस तरह से चल रही थी। इस हालात में उद्धव साहब इस्तीफा दे दे और त्याग पत्र देने के बाद में फिर दोबारा हो सकता है कि राष्ट्रपति का अनुशासन लगेगा। अब राष्ट्रपति का अनुशासन में फिर दोबारा सरकार बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये सारी घिनौनी हरकतें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि खास करके महामारी का संकट। बाकी जब आपको खेलना था खेले, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये वक्त नहीं था कि ये सारी चीजें करी, जब ऐसी स्थिति में करी आपने कि जब महामारी का संकट सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, सिर्फ मुंबई में नहीं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में है। और ऐसी स्थिति में राजनीतिक खेल खेल रहे, वो कोई अच्छी बात नहीं थी। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने और प्रधानमंत्री से बाद में दूसरी जो सावंत साहब, दूसरी जो कंट्रोवर्सी हुई है वो ट्रेन को लेकर के है। महाराष्ट्र सरकार बोल रही है कि हमने इतने ट्रेन मांगे, रेल मंत्री कुछ और बोल रहे हैं। मतलब एक अजीब सा लग रहा है, जबकि रेल मंत्री भी महाराष्ट्र से लेकर के है और इसके बीच में बेचारा मजदूर पीस रहा है। एकदम सही कहा आपने। मुझे हमारा दिल उसमें बहुत, मतलब इतना बड़ा दर्द होता है ना सर, कि आप बहुत कष्ट उठाते हो और कष्ट उठाने के बाद उसकी सराहना छोड़ो, पीठ पर थपथपाना छोड़ो, उल्टा कुछ राजनीति खेलना। पहली 2-3 चीजें बता देता हूँ सिर्फ। पहली चीज ऐसी कि 550 से ज्यादा गाड़ियां गई, तब पीयूष अग्रवाल जी कुछ नहीं बोले, पीयूष गोयल जी कुछ नहीं बोले। अब जब ये बात जाने के, कब उन्होंने बात की, जब आदरणीय उद्धव जी ने फेसबुक लाइव पे निवेदन किया और कहा कि हमने 80 गाड़ियां मांगे तो अभी 40 मिलती है। उनको इतना बुरा लगा। तो मुझे, पीयूष गोयल साहब को भी मेरे दोस्त है, मुझे बुरा उस बात का लगा। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने सच्चाई बताई, सच थी बात। वो आपकी खामियां नहीं बता रहे। हो सकते है आपको भी कोई दिक्कतें हो, हमें भी मालूम है दिक्कतें क्या है। तो वो बताने के बाद में आपने जिस तरह से रिएक्शन दे दिया, उससे ज्यादा दर्द हुआ। अगर इतने आप संवेदनाशील है, आपकी संवेदना इतनी जागरूक है, तो 16 लोग पटरी पे मरे, तब हमारे रेल मंत्री कहाँ थे? कोई पता नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहे। अब रही बात गाड़ियों की, सर उसमें एक प्रोसीजर है, उसपे भी फिर दोबारा बताता हूं। हमारे महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस की सहायता दी। अब पुलिस का यह काम था क्या रेल की बुकिंग करे? फिर भी रेल की इस सेवा के लिए महाराष्ट्र की सरकार की पुलिस पे जिम्मेदारी सौंप गई। पुलिस ने क्या किया जाता था कि जिस प्रवासी मजदूर को जाना है वो अपना नाम जाके पुलिस थाने पे रजिस्ट्री करा ले। अब वो रजिस्ट्री करके उसको लगता है पुलिस थाने हमको भेज देगी। अब वो सारी रजिस्ट्री पूरे मुंबई के पुलिस थाने से इकट्ठे हो जाएगी, फिर पता चलेगा, स्क्रूटिनाइज हो जाएगी, फिर चलेगा पता कि भाई यूपी में कितने लोग जा रहे, बिहार में कितने लोग जा रहे। इसमें बहुत सारा समय गया। लोगों ने क्या चाहा कि आज हमने किया तो कल गाड़ियां मिलेगी, तभी आपने गाड़ी नहीं दी।
जब लोग रास्ते पे जाने लगे और टीका टिप्पणी हुई, आलोचना हुई, राज्य की हुई, केंद्र की भी आलोचना हुई, क्योंकि हमारा लॉकडाउन था, गाड़ियां तो दे नहीं सकते थे, बसें दे नहीं सकते थे लॉकडाउन में, लोग चलने लगे, टीका टिप्पणी होने लगी, उसके बाद में हम जागरूक हो गए, गाड़ियां देने के लिए तैयार है। भैया गाड़ियां देने के बाद भी सर आपको बताऊं, आज भी मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, हो सकता है राज्यों की दिक्कतें होगी। शुरू में राजस्थान ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन उन्होंने बाद में भी थोड़ा उन्होंने भी थोड़ी रुकावट ला दी। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड खास और वेस्ट बंगाल, इन राज्यों से तो झारखंड थोड़ा कम होगा, लेकिन वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, इन्होंने तो सीधा सीधा मना कर दिया। अगर हम कहें कि हम आज 10 गाड़ियां छोड़ने की कोशिश करते तो कहते थे नहीं, सिर्फ 2 गाड़ियां छोड़ो। अब ऐसी स्थिति में जिनके नाम जिनको बुलाया, अब आने वाले कैसे थे, नाम कहाँ रजिस्ट्री हुआ है, पुलिस थाने में, तो पुलिस थाने को ये रेल के अधिकारी रात को हमारे अधिकारियों को बता देते थे कि भैया कल गाड़ी जाएगी। अभी 4-6 घंटे में बताने के बाद में रात को 12-1 बजे बताओगे, फिर पुलिस रेगुलर काम भी कर रही, फिर ये लोगों को ढूंढेगी, डायल करेगी, सबको बुलाएगी पुलिस थाने पे उनकी फिर दोबारा जांच होगी, फिर उनको बीएसटी के बसेस भी बिठाएंगे और वही पुलिस लाके पुलिस स्टेशन पे छोड़ेगी। ये प्रक्रिया छोटी है, 1 घंटे में सारा लिस्ट दे। चलिए सावंत साहब, आपने पहली बार किसी ने इतना एक्सप्लेन करके ये पूरा चीज बताया। अब बात करते हैं सर, मुंबई के हालात इतने खराब क्यों हो रहे हैं? अस्पतालों में जगह नहीं है, ढेर सारे पुलिसकर्मी संक्रमित है, मतलब क्या मुंबई किधर रास्ता भटक गया? देखो, रास्ता भटकी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सच्चाई आप जो बोल रहे हो सच्चाई है, लेकिन रास्ता नहीं भटकी है। इस भारतवर्ष में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसने 15 दिन में 1000 बेड का हॉस्पिटल खुला। आप बीकेसी में जाकर देख लो, बांद्रा में जाके, गोरेगांव में, नेस्को में देखो, 2000 बेड का खोला। हमारे एनएससीआई का जो स्टेडियम था उसमें 700 बेड 800 बेड का खोल दिया। प्रयास करना अपना काम है। देखो, सबसे बड़ी बात, अच्छा हो गया आपने शांति से पूछा, एक ध्यान में सभी को, राजनीतिक दल को उसके ऊपर उठकर आके सोचना है। ये महामारी, ये शब्द समझ लो, पैंडेमिक कह रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात है, शत्रु अदृश्य है। शत्रु अगर दिखता है तो उससे लड़ाई करना आसान होता है। अभी भी वैक्सीन नहीं आया है। ये 3 मुद्दे आप ध्यान में रखेंगे। और चौथी सबसे बड़ी मुद्दा रखना ध्यान में कि मुंबई की डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, इतने छोटे मतलब जगह पर इतनी बड़ी आबादी है, घनी ये बस्तियां हैं और कॉमन टॉयलेट है। अब हम सब जो एक यूपी के हम लोग रहने वाले, हम 8-10 लोग एक कमरे में रहते थे, 4 लोग डे ड्यूटी करते थे, 4 लोग नाइट ड्यूटी करते थे, तो एक बार 4 ही लोग रहते थे। लॉकडाउन से 8-8 लोग, 10-10 लोग एक ही कमरे में पूरा दिन रात रहने लगे। हम कॉमन टॉयलेट में जा रहे, मुझे हो गया समझ लो, तो मेरे साथ में 8 लोगों की सत्यानाश कर दी मैंने, कम से कम मेरे रूम के 8 लोग। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, उसके लिए कोई सरकार, केंद्र हो, राज्य हो, जिम्मेदार नहीं है सर। ये महामारी ऐसी है। तो आपके पास सुविधाएं कितनी है? सुविधाएं के नाम पे आप कितना तैयार है? मेरा अंतिम सवाल है सर। इसीलिए फिर क्या हमने किया, फिर हमारे राज्य सरकार ने कदम उठाया और अस्पतालों को पूरा, मतलब हमारे केएम जैसा हॉस्पिटल जो नॉन कोविड था उसको भी कोविड करवाया, हॉस्पिटल अधिकृत करेगी। अब प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमने अधिकृत कर लिया। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बिल का जो मामला था, मसला था, लोगों को लूटा जाता था या बाहर जाता था, बिल ज्यादा आता थे, ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट आती रहती थी। हमने उसके ऊपर भी कैपिंग लगा दी। अब क्या हो गया, अब एकदम प्रिपेयर्ड है अभी बेड, फिर भी ये नहीं मैं क्या दावा करूंगा कि जो बेड है वो पूरे सफिशिएंट है, उतने में काम हो जाएगा, पता नहीं कितना आंकड़ा बढ़ेगा। आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, केंद्र की एक टीम आई थी जी। उस टीम ने जब पूरे एरिया में घूमी, धारावी में गई और जगह गई, उस केंद्र ने एक भय बताया था और उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में 15-16 मई तक मुंबई शहर का ही आंकड़ा 2-3 लाख के ऊपर जाएगा। अब वो आंकड़ा 33,000-40,000 तक रहा, तो क्या ये सरकार की कामयाबी नहीं है? जो आंकड़ा आप लोगों ने, इतनी बड़ी टीम ने कहा 2-3 लाख जाएगा, वो 33,000-40,000 पे रहा।
जो हमारे बीमार जो लोग हैं उनकी क्या कहें, अच्छे होने वाले लोग, उससे रोग तो होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है चाहिए। मोर्टेलिटी रेट देखिए 3-3.5%। चलिए, ये सावंत साहब, ये एक अच्छी बात है, आप लोग लड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस लड़ाई को जीतेंगे। सावंत साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।